और संदेश भी साफ साफ है। फिर एक बार भाई और बहनों, 2014 में और 2019 में आपने रिकॉर्ड सीटें जीताकर जो मजबूत सरकार बनाई, उसने देश को मजबूत बनाया है। तब दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में गिनती थी। दुनिया सोचती थी भारत खुद तो डूबेगा, हमें भी ले डूबेगा। भारत के बैंक बड़ी क्राइसिस में थे। हजारों करोड़ के स्कैम्स ने विदेशी इन्वेस्टर्स में डर का माहौल पैदा कर दिया था। एक वो समय था, एक आज का समय है। आज जब देश भारत से दुनिया में कहीं पर जाइए, सब देश भारत से दोस्ती मजबूत करना चाहते हैं। आज इन्वेस्टर्स भारत में रिकॉर्ड पैसा लगा रहे हैं। आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग में भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। तब भारत दुनिया की 11th नंबर की इकोनॉमी था। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में से एक है। आज भारत फॉलो करने वाला नहीं, बल्कि फर्स्ट मूवर हो गया है भारत। और ये चेंज आपने देखा है, सिर्फ और सिर्फ ये 10 ईयर में आया है। और इसका मूल कारण क्या है? इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे? ये परिवर्तन किसने किया? आपका जवाब गलत है। ये परिवर्तन आपके एक वोट ने किया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस के लोग एक घिसी पीटी टैप रिकॉर्ड लेके घूम रहे हैं और मोदी और उसके साथी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बेंगलुरु के लोगों से, आप सभी से फिर एक बार आशीर्वाद मांगने आया हूं। भाई और बहनों, आप सभी बीते कुछ समय से एनडीए और इंडी अलायंस दोनों का प्रचार अभियान देख रहे हैं। कांग्रेस और इंडी अलायंस का इश्यू मोदी है, मोदी का परिवार है, मोदी पर लगाए जा रहे झूठे आरोप हैं। लेकिन मोदी का फोकस किस पर है? मोदी का फोकस 21st सेंचुरी के भारत का विकास है, भारत के नागरिकों की सुविधा और समृद्धि है, भारत की ग्लोबल इमेज है। आप ही मोदी का परिवार है,
मेरा भारत मेरा परिवार है। साथियों, आप भली भांति जानते हैं, मैं एक साधारण गरीब परिवार से आया हूं, इसलिए जानता हूं कि ईज ऑफ लिविंग क्या होती है, डिग्निटी ऑफ लाइफ क्या होती है। आज जब भारत में तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, तब शहरों में रहने वाले गरीब, यहां के मिडिल क्लास, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत सुधार आना चाहिए। वो बहुत जरूरी है। इसके लिए एनडीए सरकार सोशल, फिजिकल और डिजिटल, इन तीनों प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा है। साथियों, पिछले 10 इयर्स में एनडीए सरकार द्वारा शहरों में गरीबों को करीब 1 करोड़ पक्के घर दिए गए। 84,000 घर यहां बेंगलुरु में मिले हैं। मिडिल क्लास के लोगों का घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार ने उन्हें इंटरेस्ट सब्सिडी दी है, और ये आजादी के बाद पहली बार हुआ है। ऐसा करके हमारी सरकार ने मिडिल क्लास के 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सेव कराए हैं। गरीब और मिडिल क्लास के घर इनकम्प्लीट न रहे, जो बिल्डर है वो आधा अधूरा छोड़कर के पैसे दबा करके चला न जाए, मध्यम वर्ग के परिवार का सपना टूट न जाए, इसके लिए एनडीए सरकार ने रेरा कानून बनाया। आज बेंगलुरु के भी 3,000 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट रेरा के तहत कवर्ड है। उसके कारण जो एग्रीमेंट हुआ है, वैसा ही मकान बनाकर देना पड़ता है। जो मटेरियल लिखा है, वो ही मटेरियल उपयोग करके देना पड़ता है। आप अपने क्लाइंट को गुमराह नहीं कर सकते, उसको लूट नहीं सकते। ऐसा रेरा कानून आप सब नागरिकों की भलाई के लिए बनाया है। 2014 से पहले आपकी 2 लाख की एनुअल इनकम पर ही इनकम टैक्स लग जाता था। आज आपको 7 लाख रुपीस तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 2014 से पहले अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके कपड़ों का बिल, रेस्टोरेंट में खाने का बिल, हर तरह के खर्चे बढ़ा देते थे। जीएसटी लागू होने के बाद ये इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कम हुए हैं। इससे भी आपके थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस खर्च होने से बचे हैं। जो एलईडी बल्ब कभी 400 रुपीस